मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहा जाता है। मार्केट कैप वास्तव में किसी कंपनी का कुल वैल्यू होता है। मार्केट कैप से हम ये समझ सकते हैं कि शेयर कैपिटल के हिसाब से कोई कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। आमतौर पे नए लोग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर ऐसा समझ लेते हैं कि जिस कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है वह बड़ी कंपनी है और जिस कंपनी का शेयर प्राइस कम है वह छोटी कंपनी है। जैसे अगर किसी स्टॉक मार्केट का प्राइस 1000 रुपये है और एक दूसरे स्टॉक जिसका प्राइस 100 रुपये है, तो आमतौर पर नए लोग 1000 रुपये वाले शेयर प्राइस को ज़्यादा बड़ी कंपनी मान लेते हैं, जो कि सच नहीं और पूरी तरह से एक गलत है। सच तो यह है कि किसी कंपनी के मार्केट कैप की तुलना से ही ये समझा जा सकता है कोई कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। दूसरी तरफ इस तथ्य को समझाना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी शेयर के प्राइस में होने वाले चेंज का सीधा असर उस कंपनी के मार्केट कैप पर पड़ता है। इसलिए मार्केट कैप को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट कैप या मार्केट कैप वास्तव में किसी भी कंपनी के कुल आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल के साथ उस कंपनी के करंट शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करने पर आने वाला टोटल वैल्यू होता है। मार्केट कैप इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू यानी कि मल्टीप्लाई करंट शेयर प्राइस। जैसे मान लें कि किसी कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है 100 करोड़ और उस कंपनी का शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 150 रुपये, 150 रुपीज़। तो इस तरह उस कंपनी का मार्केट कैप होगा। मार्केट कैप 100 गुने 150 यानी कि 15,000 करोड़ रुपए। और जैसा कि हम जानते हैं शेयर प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है। ऐसे में किसी दिन अगर इसी शेयर का प्राइस 140 रुपये हो जाता है तो अब मार्केट कैप होगा 100 गुने 140 यानी कि 14,000 करोड़ रुपए। अब आप ध्यान से देखें कि शेयर प्राइस में 10 रुपये कम हो जाने से उस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ जाता है। इस तरह मार्केट कैप को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम कंपनी की कुल पूंजी के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं और कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है ये भी समझ सकते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर, ये आउटस्टैंडिंग शेयर क्या है ये भी हम आपको अपने वीडियो में आगे बताते हैं और आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। आउटस्टैंडिंग शेयर से मतलब उन सभी शेयर से है जो कंपनी ने जारी किया हुआ है और जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड के लिए उपलब्ध है, और साथ ही साथ प्रोमोटर्स, इन्वेस्टर्स, रिस्ट्रिक्टेड शेयर, इन सभी शेयर को आउटस्टैंडिंग शेयर कहा जाता है जो कंपनी के रिप्चेस नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग शेयर यानी वे शेयर जो कंपनी ने जारी किया हुआ है लेकिन वो रिप्चेस नहीं है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से मतलब जब मार्केट कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ उन्हीं शेयर की संख्या का ध्यान में रखा जाता है जो मार्केट में ट्रेड के लिए उपलब्ध है।
फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का प्राइस और शेयर। ट्रेडेबल शेयर इस संख्या बीएसई और एनएसई के वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। ट्रेडेबल शेयर में कंपनी के शेयर होल्डर और प्रोमोटर्स के पास के शेयर को शामिल नहीं किया जाता है। और एनएसई इंडेक्स निफ्टी और बीएसई इंडेक्स सेंसेक्स के कैलकुलेशन में कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।